नमस्कार दोस्तों, जमाबंदी के आधार से कैसे जोड़ें? यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका ज़मीन जो होता है, जो आपने रसीद कटवाते हैं अपना ज़मीन का, यानी कि लगान हो गया। तो जब आप नेट पर डिमांड नंबर जब डालते हैं, मौजा हो गया या फिर आपका अंचल सेलेक्ट करते हैं, फिर आप मौजा सेलेक्ट करने के बाद जब डिमांड नंबर डालते हैं, भाग पृष्ठ जो नंबर होता है वो डालने के बाद जब आपका रसीद आता है, रसीद में यानी कि नेट पर जितना प्लॉट नंबर चढ़ा हुआ रहता है, सारा शो करता है। तो उसी तरह से है जो दोस्तों, आप जब आधार ज बिहार भूमि पोर्टल जब आप ओपन करेंगे, तो उसमें एक नीचे में लिखा रहता है आधार स्टेटस, यानी कि ज़मीन का जो है आधार स्टेटस कैसे चेक करना है। अगर आपका ज़मीन में आधार नंबर जुड़ा रहेगा, तो आपका आधार स्टेटस जो है आधार नंबर आप डालेंगे तो सारा जो है शो करने लगेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ज़मीन जितना आपका ज़मीन है, सबको आधार कार्ड से लिंक करना है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड जो है दोस्तों एक नोटिफ़िकेशन आया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमाबंदी से आधार का जोड़ने की प्रक्रिया तथा लाभ, ठीक है? जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया राजस्व कर्मचारी के द्वारा की जा रही है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सीओ साहब द्वारा जो है हमारे राजस्व कर्मचारी जी को कोड दिया गया है, उनके द्वारा ही जमाबंदी को है आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। और देखिए दूसरा जो है दोस्तों, अगर अब तक आपकी जमाबंदी से आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ है, तो आप अपने राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय से संपर्क करें। यानी कि अगर आपका ज़मीन जो है आधार कार्ड से लिंक अभी तक आप नहीं करवाए हैं, यानी कि बहुत से व्यक्ति का है जो कि आधार कार्ड से जमाबंदी जो है लिंक हो चुका है। अगर आप नहीं करवाए हैं तो आप अपना नज़दीकी कर्मचारी साहब के पास जाएँ या फिर अंचल अधिकारी के पास जाएँ और वहाँ से आधार कार्ड जो है लिंक करवा लें। फिर देखिए दूसरा दूसरा जो है दोस्तों, तीसरा जो है जमाबंदी को आधार से जोड़ने जाने की स्थिति, आप देखिए यहाँ पे https जो है बिहार भूमि डॉट बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इस वेबसाइट पर आपको जाना है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अंतर्गत चेक आधार मोबाइल सीडिंग स्टेटस से ज्ञात ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस वेबसाइट पर जा करके चेक आधार मोबाइल सीडिंग स्टार पर आपको सर्च करना है, ठीक है? फिर देखिए नीचे है जमाबंदी को आधार से जोड़ने का लाभ। जमाबंदी से आधार को जोड़ने से जमाबंदी में कोई भी बदलाव होता है, तो इससे संबंधित सूचना आपको अपने मोबाइल पर एसएमएस से ज्ञात होगी। अगर जमाबंदी यानी कहने का मतलब आपका ज़मीन जो नेट पर चढ़ा हुआ है, प्लॉट नंबर है, खाता नंबर है और टोटल जो कुल क्षेत्रफल जो डिसमिल होता है, एकड़ जो होता है, वो जोड़ करके है। अगर उसमें कुछ भी अगर आपका प्लॉट कटता है या फिर डिसमिल में कमी होता है या फिर आपका ज़मीन आप बेचते हैं, तो कुछ भी अगर होता है तो आपका मोबाइल में जो है आधार कार्ड के द्वारा जो है मैसेज आ जाएगा। इससे एक ये फ़ायदा है। और दूसरा जो है दोस्तों, जमाबंदी से आधार को जोड़ने से आपकी जमाबंदी के विरुद्ध अगर कोई दाखिल खारिज आवेदन दायर होता है, तो इसकी सूचना आपको अपने मोबाइल पर एसएमएस से ज्ञात होगी। यानी कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप ज़मीन अगर बिक्री करते हैं या फिर ज़मीन सुधरवाते हैं, तो जब दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन, सबसे पहला बात तो ये है दोस्तों कि मोटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया, जमाबंदी हो गया। तीनों चीज़ जो है एक ही है, ठीक है? कुछ भी अगर आपका ज़मीन पर होता है, बिक्री होता है या फिर कोई नाम कटवा देता है, सॉरी प्लॉट नंबर कटवा देता है या फिर डिसमिल कटवा देता है, तो टोटल जो है आपका मैसेज जो है मोबाइल में आ जाएगा कि आपका जमाबंदी में ये चीज़ हुआ है। तीसरा तीसरा जो है दोस्तों, जमाबंदी के आधार से जोड़ने की प्रक्रिया से आपके आधार का कोई दुरुपयोग नहीं होता है। अगर आप ज़मीन में जमाबंदी में आप अपना आधार कार्ड अगर जोड़ते हैं, तो आपका कोई भी जो है आधार का कोई दुरुपयोग नहीं होता है। इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर देखिए दोस्तों नीचे लिखा हुआ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए वेबसाइट स्टेट बिहार डॉट गवर्नमेंट इन एलआरसी पर उपलब्ध लिंक नागरिक सेवाएं पर क्लिक करें तथा इन सेवाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया का जानकारी हेतु नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी लिंक पर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, तो इतना जो है आपको फायदा होने वाला है। दूसरा जो है नोटिफिकेशन जो दोस्तों, रायुतों के दायित्व क्या है? यानी कि कहने का मतलब है जिनका नाम से जमीन है उनका दायित्व क्या है? उनका दायित्व ये है दोस्तों, भूमि सर्वेक्षण में रायुतों के कर्तव्य निम्न प्रकार है। जब जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा
उनका कर्तव्य क्या है वो देखिए आपको जानकारी देते हैं। किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर उपस्थित रहना होगा। ठीक है, जमीन पर आपको उपस्थित रहना ही है। जिनके नाम से जमीन है, जो रैयत है जमीन का, उनको वहां पर रहना बहुत जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा जो है दोस्तों, अपनी जमीन की मेट को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकित कर ले। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नीचे दोस्तों, जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दें। स्व घोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करें। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि प्रपत्र 2 जो फॉर्म है उसमें आपको चौहद्दी देना है, जिंदा व्यक्ति का नाम देना है। इस चीज को मैंने पहले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि चौहद्दी में आपको जिंदा व्यक्ति का नाम देना है। उसके बाद देखिए, जो आपका शिविर जो प्रखंड ब्लॉक होता है वहां पर जाकर के फॉर्म को जमा कर देना है। फिर उसके बाद देखिए नीचे जो है दोस्तों, जमाबंदी संख्या की विवरणी मालगुजारी रसीद की छाया प्रति यानी उपलब्ध हो तो, यानी कि आपके पास रसीद है जमीन का, तब आपको वो भी फोटो कॉपी जमा करना है। फिर खतियान की नकल, यानी कि आपका जमीन खतियानी है तो उसका फोटो कॉपी देना है। ठीक है, अगर केवाला है तो फिर केवाला का फोटो कॉपी देना है। फिर मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी कि जिनके नाम से जमीन था वो गुजर गए तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देना बहुत ही जरूरी है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। फिर जो है दोस्तों नीचे जो है, आवेदक या हित अर्जन करने वाला का मृतक का वारिस होने का प्रमाण, यानी कि आपको वंशावली बनाना कि आप उन्हीं का पुत्र हैं। यानी वंशावली का मतलब ये है, जिनके नाम से जमीन है वहां से स्टार्टिंग करके जो व्यक्ति उनके वंश में जो जीवित है सबसे बड़ा है, उनका नाम तक लास्ट कर देना है। ठीक है, यही आपका हो गया मृत वंशावली का वारिस होने का प्रमाण। फिर देखिए दोस्तों नीचे है, सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी सच्ची प्रति देना है। ठीक है, उसके बाद रैयत अपनी वंशावली प्रपत्र 3-1 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे। यानी कि रैयत, यानी कि जो रैयत है अपनी वंशावली प्रपत्र 3 में, यानी कि जिनके नाम से जमीन है और वो व्यक्ति गुजर गए तो फिर वंशावली बना करके वंशावली प्रपत्र 3-1 में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर में जमा करेंगे, यानी प्रखंड ब्लॉक में जमा करना है। फिर जो है दोस्तों, प्रपत्र 7 एवं एलपी में मिलने के बाद ठीक से जांच कर ले, गलत होने पर प्रपत्र 8 में आपत्ति दे। ठीक है, यानी कि अगर गलत होता है कुछ भी, जब सर्वे कर लिया जाता है जमीन का, नक्शा गलत बन जाता है या नाम गलत चढ़ जाता है या फिर आपका प्लॉट नंबर नहीं चढ़ता है, तो उसके लिए जो है फॉर्म 8 भर करके आपको आपत्ति दर्ज करना है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो है दोस्तों, प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र की जांच कर ले, गलती हो तो प्रपत्र 14 में आपत्ति दायर करें। अगर गलती हो तो 14 में आपत्ति दायर करना है। ठीक है, 14 फॉर्म, प्रपत्र 14 फॉर्म में आपत्ति दायर करना है। ठीक है, अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर ले, गलत हो तो प्रपत्र 21 में आपत्ति दे। यानी कि प्रपत्र 21 फॉर्म भी है, उसमें आपको अगर गलत होता है तो वो फॉर्म भरना है। उसके बाद लास्ट जो है दोस्तों, अधिकार अभिलेख खतियान के एक प्रति शिविर या बंदोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर ले। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जमीन खतियानी है तो आपको खतियान अवश्य प्राप्त करना है, उसका जेरॉक्स कॉपी लेना है। ठीक है, नेट पर जो है दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल नेट पे उपलब्ध है आपका खतियान हो गया, केवाला हो गया, नक्शा हो गया, टोटल आपको जो देखिए 3 मंथ जो है आपको समय दिया गया, 3 मंथ समय दिया गया है कि आपको कागज पत्र जमीन का जितना भी है आपको व्यवस्था कर लेना है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यानी कि कुछ लोग जो है अफवाह फैला रहे हैं कि सर्वे नहीं होगा, सर्वे रोक दिया गया, तो सर्वे रुका नहीं है। 3 माह के लिए आपको समय दिया गया कि कागज पत्र जमीन का आप व्यवस्था कर ले, इसलिए आपको समय दिया गया है। क्योंकि 3 मंथ के बाद जो है जब जमीन का सर्वे करने के लिए आपके गांव में आ जाएंगे तो वो रुकेंगे नहीं। ठीक है, पता करके किनका वारिस है, कैसे क्या है, उस तरह से सर्वे कर ले, चल जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। सर्वे रुका नहीं, सर्वे ऑनलाइन आवेदन शुरू है। आप साइबर कैफे के पास जाए, वहां से जानकारी आपको प्राप्त कर लेना है कि ऑनलाइन सर्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। साइबर कैफे में आप जानकारी ले कि सर्वे हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।